औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह अनफाल मेरे सामने है और सूरह अनफाल की आयत नंबर 67 है, पारा नंबर 10 और रुकू नंबर 5 है। और ग़ज़वा बदर के वाक़यात चल रहे हैं। पिछली आयत में आयत नंबर 66 में अल्लाह तबारक व तआला ने जंग के उसूल और रूल्स को वाज़े किया कि कितने मुसलमान हों तादाद में तो उनको जंग के लिए निकलना चाहिए, और कितना उनके अपोजिट जो जमात है, जो लश्कर है, उसकी तादाद कितनी हो, मुसलमानों की कितनी हो और उनके अपोजिट लश्कर की कितनी हो तो वो मुकाबले के लिए निकले, अदरवाइज़ अवॉइड करें। हुक्म ये हुआ। अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अगली आयत यानी कि आयत नंबर 67 में फरमाया जा रहा है, जंग के उसूलों में बड़ा उसूल ये है, जंग का भी मैं नहीं कह सकती, उसूल ये है कि एक जो नॉन मुस्लिम कम्युनिटी रह रही हो मुस्लिम मुल्क में या गैर मुस्लिम मुल्क में मुस्लिम कम्युनिटी रह रही हो, फिर इन उसूलों को जंग के दौरान, जहाद के दौरान या अदरवाइज लाइफ में अप्लाई करना पड़ता है। फरमाया कि मा काना लिन नबी, किसी नबी को ये ज़ेब नहीं देता यकून लहू असरा हत्ता युसिना फिल अर्ज़, मैदान जंग के अलावा किसी गैर मुस्लिम को या किसी अपोजिट पार्टी को कहीं से भी पकड़ के कैद कर लेना हो, फिर उसका फ़िदिया लेके छोड़ देना, ये किसी नबी के लिए, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात हो रही है, लेकिन मैं कहूँगी कि किसी नबी के लिए ये ज़ेब नहीं देता या किसी मुस्लिम के लिए ये ज़ेब नहीं देता, मुस्लिम आर्मी चीफ़ को ये ज़ेब नहीं देता कि वो ऐसा करे। अब बात ये डिटेल ये है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ग़ज़वा बदर में कैदियों को पकड़ा और अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से उनको कैद किया और उनसे फ़िदिया लेके, जिस तरह भी आपने मुनासिब समझा, उस फ़िदिये को लेके उनकी जान बख्शी की, उनको छोड़ा। उसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीबी रिश्तेदार भी थे, चाचा आपके, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परेशान भी थे, लेकिन उसके बावजूद भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बल्कि एक ये भी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद भी थे जिसने फ़िदिये के तौर पे वो हार पेश किया जो हज़रत खुदीजा ने अपनी बेटी को जहेज़ में दिया हुआ था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उस हार को देखा तो उसको लेने से इनकार कर दिया, जज्बाती हो गए आप, और आपने उसको वापस किया और आपकी आंखों में आंसू आ गए। लेकिन जंग के उसूलों में एक उसूल ये था कि उनसे फ़िदिया लेना था, सो आपने मशवरा करके सहाबाए किराम से उसको वापस किया। वहाँ जज्बाती मनाजर थे देखने वाले, और बाद में सहाबाए किराम ने यह करना शुरू कर दिया कि उनको जो भी कोई गैर मुस्लिम रियासत में, मदीने में नज़र आता, वो उसको पकड़ लेते और कैद कर लेते और उससे फ़िदिया लेके, जंग के हट के भी, और उससे फ़िदिया लेके उसको आज़ाद करते और एक आमदन का ज़रिया बना लिया। इंसान है ना। और अल्लाह तबारक व तआला को, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब ये इल्म हुआ तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परेशान हुए, लेकिन इसके बारे में अभी कोई हुक्म नहीं आया था, कोई वही नाज़िल नहीं हुई थी, इसलिए वही नाज़िल ना होने की वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई हुक्म सादर ना किया आपने, और आप इस पर सोच विचार करने लगे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोच विचार करने लगे तो मैदान जंग में बदर में मौजूद थे, और बदर के इर्द गिर्द जो दूसरे लोग अपनी किसी मुख्तलिफ अगराज़ की मकसद, किसी दुनियावी गर्ज की खातर, किसी बिज़नेस की, किसी भी मकसद के लिए आए हुए थे, मुसलमान सहाबाए किराम ने उनको पकड़ के कैदियों में शामिल करना शुरू कर दिया और फ़िदिया के लालच में। तो जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस पर सोच विचार करने लगे तो अल्लाह का हुक्म नाज़िल हुआ कि किसी नबी के ये लायक नहीं है कि वो मैदान जंग के अलावा किसी गैर मुस्लिम को पकड़ के कैद करे और फिर उसको फ़िदिया लेके उसको आज़ाद करे। और ये हुक्म क़यामत तक के मुसलमानों के लिए है कि जंग के अलावा किसी को इस तरह पकड़ के अकेला देख के और उसको कैद कर लेना, फिर इससे फ़िदिया लेके छोड़ना, ये जायज़ नहीं है, ये हराम है, और ये हराम कामों में से एक है। अल्लाह तबारक व तआला ने उस वक्त के मोमिनों को वार्निंग दी कि नबी के ये लायक नहीं है, और क़यामत तक के लिए मुसलमानों का ये उसूल और रूल रहेगा, यहाँ तक कि वो उसको मैदान जंग से गिरफ़्तार ना करे, यानी कि मैदान जंग के अलावा कहीं भी ये जायज़ नहीं है। तुरीदूना, फिर अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी बात को, जिन मुसलमानों ने ऐसी हरकत की थी, उस हरकत पर अल्लाह तबारक व तआला ने नाराज़गी का इज़हार किया, और वो लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़िद कर रहे थे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर हम इनको पकड़ के ला रहे हैं तो अभी ये वक्त है, आप इनको कैद करें और इनका फ़िदिया लेके इनको आज़ाद करें, ताकि इनको हमारी ताकत का अंदाज़ा हो जाए और इस तरह कुछ माली हालात भी हमारे बेहतर हो जाएंगे। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस पर एग्री नहीं थे। अल्लाह तबारक व तआला ने आयत नाज़िल करके मुसलमानों की तसल्ली कर दी, झाड़ दे दी थोड़ी सी, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को सेकंड फरमाया आपने
सच फरमाया कि ये नबी का तरीका ठीक है। और आगे मोमनों की जो गर्ज थी वो अगर मोमनों ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बता भी दी थी, लेकिन चूँकि अल्लाह तबारक व तआला का मकसद इस बात को वाज़े करना है कि वो मोमिन क्या इरादा रखते हैं। अल्लाह तबारक व तआला फरमाया कि तुरीदूना आरज़ अल दुनिया, तुम दुनियावी ज़िंदगी का लालच कर रहे हो, दुनियावी माल दौलत का लालच कर रहे हो। इसमें दुनियावी ज़िंदगी, दुनियावी लालच क्या मतलब है कि उन लोगों ने ये समझा था कि हम इसको पकड़ के कैद करते हैं, इनको कैद करने के बाद इनसे फिदिया लेके इनको आज़ाद करेंगे। एक तो इससे हमारा प्रेशर बढ़ जाएगा और दूसरा ये होगा कि हमारी आमदन में हमारी आसूदगी हो जाएगी थोड़ी सी। अल्लाह तबारक तआला ने फरमाया कि मैदान जंग में अगर तुम समझते हो कि जहाद का ये मकसद है कि माल गनीमत आए और दुनिया में हमारे हालात बेहतर हों, तो ये मकसद इसका हरगिज़ नहीं है, तुम्हारी सोच गलत है। मोमिनों को अल्लाह तबारक तआला ने वार्निंग दे दी कि अगर इस गर्ज से दुनिया लालच मैदान में आते हो कि माल गनीमत हाथ आ जाएगा और थोड़ी सी दुनियावी ज़िंदगी आसूदा हो जाएगी, तो जहाद का ये मकसद नहीं है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये सूट भी नहीं करता कि दुनियावी ज़िंदगी को किसी भी नबी को, बल्कि किसी भी चीफ आर्मी स्टाफ को, किसी भी मुस्लिम हाकिम को ये सूट नहीं करता कि दुनियावी लालच और गर्ज में आके ऐसा काम कर गुजरे। फरमाया कि वल्लाहु युरीदुल आखिरा, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारी आखिरत संवारना चाहता है। जहाद का मतलब माल गनीमत ठीक है, तुम्हारे लिए जायज़ कर दिया गया, तुम्हारी ज़िंदगी आसान कर दी गई, लेकिन जहाद का मकसद माल गनीमत हासिल करना, दुनिया आसान करना नहीं है। माल गनीमत हासिल करने से दुनिया आसान करना मकसद नहीं, मकसद आखिरत संवारना है। और जितना बड़ा अल्लाह तबारक व तआला ने जहाद का अजर आप लोगों को आखिरत के लिए रखा हुआ है, अगर आप ये समझ लें तो आप माल गनीमत का लालच छोड़ दें और इस तरह चलते फिरते राह चलते लोगों को पकड़ के कैद करके फिदिया लेना का ना सोचना शुरू कर दें। ये बहुत मामूली बात है। वल्लाहु अज़ीज़ुन हकीम, अल्लाह गालिब है, यानी कि वो अपने दीन को जहाद के अलावा भी गालिब कर सकता है। जहाद दीन को गालिब करने का ज़रिया नहीं है, जहाद तुम्हारे ईमान को संवारने का ज़रिया है और जहाद तुम्हारी आखिरत को संवारने का ज़रिया है। अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म को ओबे करने का मतलब जहाद है। जहाद का मतलब ये हरगिज़ नहीं कि माल दौलत जमा करके तुम आसूदा होते रहो। और अल्लाह गालिब है तो अपने अजीज़ है, अपने दीन को आपके बग़ैर, जहाद किए बग़ैर, फरिश्तों के बग़ैर भी गालिब कर सकता है। और उसने ये काम तुम्हारे ज़िम्मे लगा के क्यों लिया? वो हकीम है और उसने इस हिकमत को मद्देनज़र रखा कि तुम्हारी आखिरत संवर जाए और तुम अल्लाह तबारक व तआला के अहकामात पर अमल करो। और दूसरा ये कि काफिरों के दिलों पर रौब पड़े और वो समझे कि अल्लाह का दीन वाकई गालिब है और थोड़े से मुसलमान अल्लाह के दीन को मानने वाले ज़्यादा कफ़ार पर गालिब आ गए। ये बात साबित करनी है। अगर तुम ये समझते हो कि जहाद का ये मकसद है कि जो तुमने किया वो नहीं है, लौला किताबुन मिनल्लाहि सबक़ लमस्सकुम फ़ीमा मा अख़ज़्तुम अज़ाबुन अज़ीम। लौला किताब मिनल्लाहि सबक़, जो अल्लाह तबारक व तआला का अगर लिखा हुआ हुक्म ये पहले ना होता, यानी कि पहले तुम लोगों को वार्निंग नहीं दी गई, अगरचे अल्लाह तबारक व तआला ने पहले ये ऑर्डर जारी कर दिया होता, सबक़ लमस्सकुम फ़ीमा अख़ज़्तुम, और जो तुमने किया है, ये लग़्ज़श, ये गलती तुमसे हुई है और ये तुमने लालच के तौर पे जिन लोगों को पकड़ के रखा है, तो वह अख़ज़्तुम अज़ाबुन अज़ीम, तो तुम्हें बहुत बड़े अज़ाब का सामना करना पड़ता। लेकिन चूँकि अल्लाह तबारक व तआला का ये हुक्म गुज़र चुका है कि मोमिनों को छोटी छोटी ऐसी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मतियों को ऐसी छोटी छोटी मिस्टेक की बिना पर अज़ाब नहीं नाज़िल किया जाएगा इन पर, इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारे लिए आसानी कर दी और तुम्हें आज़ाद कर दिया, तुम्हारे लिए अज़ाब नाज़िल नहीं फरमाया। अदरवाइज़ अगर अल्लाह का हुक्म ये पहले होता कि जैसे अभी नाज़िल हुआ है कि नबी के लिए कोई ये बात ज़ेब नहीं देती कि मैदान जंग के अलावा किसी को पकड़े और फिर को उसको कैद करे और फिर उसे फिदिया लेके आज़ाद करे और दुनियावी ज़िंदगी के बारे में सोचे, ये काम नबी के लिए सूट नहीं करता। अगर ये हुक्म पहले गुजर चुका होता और इस हुक्म गुजरने के बाद, आने के बाद तुम ये मिस्टेक करते, किसी गैर मुस्लिम को जंग के अलावा पकड़ के लाते और फिर उससे फिदिये का मुतालबा करते और छोड़ते, तो तुम अज़ाब के मुस्तहिक हो सकते थे। इसका मतलब ये है कि जंग हो, हज हो, ज़कात हो, नमाज हो या कोई और इस्लामी इस तरह का इवेंट हो, ये अल्लाह तबारक रोज़े हों, ये अल्लाह तबारक व तआला के अहकामात को फॉलो करने का नाम है। इसमें कोई गर्ज़ और लालच नहीं होनी चाहिए और अल्लाह तबारक व तआला ने इन इवेंट्स को किसी गर्ज़ और लालच की बेस पे रखा भी नहीं है
और ये गर्ज की वजह से दुनिया में आए भी नहीं है, आसूदगी मकसद भी नहीं है। आसूदगी मकसद हो तो सफ़ा मरवा की सही कोई मानी नहीं रखती। आसूदगी मकसद मुसलमान को मुश्किल में डालना है, लेकिन चूँकि वो अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म है, उसका पूरा करने का अजर मिलता है। और अगर अल्लाह तबारक व तआला अभी मना कर दे, अल्लाह तबारक व तआला मना फरमा दे, तो उसका कोई मकसद नज़र नहीं आएगा। इसी तरह नमाज का अगर अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म के मुताबिक वक्त ना पढ़ी जाए और अपनी मर्ज़ी से इसको उठक बैठक करते रहें, तो अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म को ओबे ना करें, तो इसमें अजर और सवाब का कोई उनसर नहीं रहेगा। इसी तरह जहाद भी अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म पर अपने नफ्स को, अपने माल को अल्लाह की राह में पेश कर देने का नाम है। और अगर हम इससे अलावा कोई और गर्ज रखते हैं कि कोई हमें मुजाहिद कहे, कोई हमें शहीद कहे, कोई हमें गाजी कहे, या दुनियावी लालच दौलत मिले, मालो दौलत मिले, या हमें कोई स्टार लग जाए, ये मकसद लेके अगर मैदान जंग में जाते हो तो डेफिनेटली अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म की खिलाफ वर्जी कर रहे हो। और जब अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म की खिलाफ वर्जी करोगे तो अजाब मिलेगा तुम्हें। तो अल्लाह तबारक व तआला ने अभी यही वार्निंग दी कि बहुत बड़ी गलती कर चुके हो, और अगर अल्लाह का हुक्म पहले आया होता तो तुम सज़ा के मुस्तहिक होते, इसमें अजाब आता। कुलू मिम्मा गनिम तुम हलाल तय्यबन, जो माल हलाल मैंने रिज़्क़ हलाल तुम्हें दिया है, गनीमत माल गनीमत जितना मैंने तुम्हारे लिए हलाल और जायज़ करार दिया है, उसमें से खाओ पियो। ये अल्लाह का शुक्र अदा करो कि तुमसे पहली उम्मतों के लिए माल गनीमत हलाल और जायज़ नहीं था, और अगर तुम्हारे लिए अल्लाह तबारक व तआला ने इसको जायज़ और हलाल करार दे दिया, तो इसका मकसद ये नहीं कि तुम गैर मुस्लिम को पकड़ के मैदान जंग के अलावा पकड़ के उनसे फिदिया लो और वो दुनियावी खाने का एक ज़रिया बना लो। ये अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से नाजायज़ है। फरमाया कि वत्तकुल्लाह, और अल्लाह से डरते रहा करो। और अल्लाह से डरने का क्या मतलब है कि मैदान जंग अगर अल्लाह तबारक व तआला ने जहाद को जायज़ और हलाल करार दिया है, तो कहीं से गैर मुस्लिम को पकड़ के लाना और उससे फिदिया लेना, सामने लोगों के या छुप छुपा के, दोनों सूरतों में हराम है। और इस सूरत में इंसानी हकूक़ लागू होते हैं। और अल्लाह तबारक व तआला से डरते रहो। इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। अब एक बात पिछली रह गई कि जिन सहाबाए किराम से ये मिस्टेक हुई थी, जिनसे ये गलती सरजद हुई थी, अब उनके लिए एक फ़िक्र लागू हो गई, उनको लाहक हो गई कि हमने ये गलती तो कर ली है, क्या इसके बाद अल्लाह तबारक व तआला हमसे क्या सलूक करेंगे, या हमारी इस गलती का अज़ाला किस तरह मुमकिन होगा, या हम किस तरह इससे छुटकारा पा सकते हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला ने आगे उनकी तसल्ली के लिए ये फरमा दिया कि अल्लाह से डरते रहो और अल्लाह आगे ऐसी मिस्टेक न हो। तो पिछला जो हो गया है, गफूरुर रहीम, अल्लाह बख्शने वाला और रहम करने वाला है। लेकिन अगर बार बार करोगे तो इस हुक्म के आने के बाद करोगे तो सज़ा के मुस्तहिक होगे, अजाब के मुस्तहिक होगे। हुक्म के नाज़िल होने के बाद जब गलती की जाती है उस पर सज़ा लागू होती है। इल्म होने के बाद जो गलती की जाती है उस पर सज़ा लागू होती है। जिस काम का हुक्म ही नहीं आया और आपने गलतफहमी में कर दिया, जिस चीज़ का आपको इल्म ही नहीं था, आपने गलतफहमी में कर दिया, उस पर सज़ा लागू नहीं होती। लेकिन जिस चीज़ का इल्म ना हो, अगर उसके बारे में शक में पड़ गए हो, तो फिर दा मा युरीब इला मा ला युरीब, जो चीज़ तुम्हें शक में डाले उसको छोड़ दो और उस चीज़ को इख्तियार कर दो जिसमें शक न हो। शक में डालने वाली चीज़ को छोड़ देना ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि शक बॉर्डर है और बॉर्डर पे पहुंच गए तो क्रॉस करना आसान हो जाता है और यकीनी तौर पे भी गलती कर गुजरोगे। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। लाइक डिसलाइक एज यू लाइक, मेरे लिए दुआ किया करें। ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून में कर दे अल्लाह, दुनिया में भी और आखिरत में भी। अल्लाह हाफिज़।